हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स बनाते हैं। मुझे पता है कि लास्ट टाइम हमने देखा हुआ है कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं मॉडलिंग, लेकिन इस बार हम थोड़ा प्रॉपरली देखते हैं कि कैसे ओवरऑल हम क्रिएट करते हैं जब भी हम माया में कुछ बनाते हैं। तो जनरली जो ये जो शेप्स है वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। पहले है ये ऑप्शन मेन्यू, जहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे दो ग्रे बटन है। इसको क्लिक करोगे तो ये डॉक हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जनरली यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में आके स्पीयर, या के क्यूब, या के टोरस, जो भी है हमें यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको कैमरा से क्रिएट करना है, आप कैमरा क्रिएट कर सकते हो। आपको अगर लाइट्स क्रिएट करना है तो आप लाइट क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। तो ये पहला तरीका है कि यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सबको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। दूसरा तरीका है शेल्फ से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी सारी शेल्फ्स है, तो हम यहाँ से प्रिमिटिव्स जो है यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं कोई भी मॉडलिंग के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सिलेंडर आपको चाहिए तो सिलेंडर, और स्पीयर चाहिए तो स्पीयर, बॉक्स चाहिए तो बॉक्स, प्लेन चाहिए तो प्लेन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको सबको सिलेक्ट करता हूँ और मैं डिलीट कर देता हूँ। और एक तरीका है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था प्रीवियस वीडियो में, कि शिफ्ट और राइट क्लिक से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है क्रिएट करने का। कोई भी पॉलीगॉन्स या कोई भी शेप हमें क्रिएट करना है तो जनरली मुझे मतलब यहाँ तक नहीं जाना पड़े क्रिएट में, पॉलीगॉन्स में, और फिर यहाँ से ये पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ से भी क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ कि शिफ्ट और राइट क्लिक। और अगर मुझे क्यूब चाहिए तो शिफ्ट राइट क्लिक और क्यूब। तो यहाँ पर क्यूब आ गया, शिफ्ट राइट क्लिक, और ध्यान रखो कि वो सिलेक्ट नहीं चाहिए, इसको अनसिलेक्ट रखना है। एंड देन शिफ्ट राइट क्लिक, और फिर समझो स्पीयर लेना है तो स्पीयर ले लिया, ठीक है। शिफ्ट राइट क्लिक प्लेन, अगर मुझे लेना है प्लेन ले लिया, और शिफ्ट राइट क्लिक कोई भी कोन लेना है तो कोन ले लिया मैंने। शिफ्ट राइट क्लिक सिलेंडर लेना है तो सिलेंडर ले लिया। तो ये कुछ सारे शेप्स है जो स्टार्टिंग के शेप्स है, जो हमें आगे मतलब और भी इसको शेप्स को कन्वर्ट करके और इस ज्योमेट्री को और मॉडिफाई करके हम एक नया शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बेसिक शेप्स होते हैं कोई भी मॉडलिंग करने के लिए। और अगर आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे ये समझ लीजिए आपने ये सिलेक्ट किया, आपको आप देख सकते हो यहाँ पे इसके चैनल बॉक्स एडिटर में यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है इनपुट्स में, ठीक है। ये आप एट्रीब्यूट एडिटर से भी कर सकते हो। अगर आप इसके पॉली सिलेंडर में आप उसके इस शेप पर जाओगे तो ये सारे नोड्स है, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताए थे। तो अगर मैं चैनल बॉक्स में जाता हूँ तो यहाँ से मैं ये जो इसकी सब डिवीजन लेवल जो है इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, राइट। तो मान लेते हैं इसकी रेडियस मुझे 2 करनी है, तो मैं 2 कर देता हूँ, तो ये रेडियस इस तरीके से बढ़ गया। सब डिवीजन हाइट आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ और या फिर मैं इस रेडियस पे क्लिक कर सकता हूँ और मैं मिडल माउस बटन से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको लेफ़्ट राइट लेके जा रहा हूँ। अगर आप कंट्रोल पकड़ के लेफ़्ट माउस मिडल माउस करते हो तो ये बहुत ही स्लोली होता है। अगर आप शिफ्ट पकड़ के मिडल माउस करते हो तो बहुत ही फास्ट होता है ये। तो मान लेते हैं को बहुत बड़ा है और मुझे बहुत ही बड़ा चाहिए, तो शिफ्ट और मिडल माउस बटन, तो ये बहुत जल्दी से बड़ा हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत नज़दीक से काम कर रहे हो तो आप कंट्रोल प्रेस करके इसको आप धीरे से भी बढ़ा सकते हो। ये आप सब डिवीजन के साथ भी कर सकते हो। तो सब डिवीजन एक्सेस आपने यहाँ पर क्लिक किया और मिडल माउस बटन से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, या फिर आप स्पेसिफिक नंबर देकर भी यहाँ पे आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे लेता है 16, तो मैंने 16 लिया, एंटर। सब डिवीजन हाइट यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं मिडल माउस बटन से इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं मल्टीपल चीज़ें भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉक्स है तो इसका ऑप्शन आप देखोगे सिलेंडर से काफ़ी अलग रहेगा। स्पीयर और इसका सबका अलग अलग आप देखोगे, इसके इनपुट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, प्लेन के अलग अलग तरीके के होते हैं, तो सब डिवीजन हाइट में इन दोनों को सिलेक्ट करके कम ज़्यादा यहाँ से कर सकता हूँ। विद हाइट को दोनों को पकड़ के कम ज़्यादा, लेफ़्ट राइट करके कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये स्टार्टिंग में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें ये
5x5 चाहिए, तो मैंने इसको इसको सिलेक्ट किया, इनपुट में गया, इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने समझो 10 दे दिया, तो ये 10x10 आ जाएगा। इस यहाँ पर मैंने 10 दे दिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये 10x10 के जो विड्थ और हाइट में आ गया। समझो मुझे इसको डिवीजन देना है 50x50, तो मैंने इसको दोनों को सिलेक्ट किया और 50 प्रेस किया और एंटर कर दिया, तो ये 50x50 तक का पॉलीगॉन हमें यहाँ पर देगा। सिमिलरली यहाँ से भी आप कर सकते हो, स्फीयर के लिए भी कर सकते हो, इन दोनों को सिलेक्ट करके आप कम ज़्यादा कर सकते हो, या कोई एक सिलेक्ट करके आप कम ज़्यादा कर सकते हो। सॉरी, ये डिलीट हो गया, मैं अनडू कर देता हूँ, Ctrl+C। एनीवेज, आपको पता चल गया कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शिफ्ट राइट क्लिक और क्यूब ले लिया, और इस तरीके से मैं जल्दी से कोई भी चीज़ यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ यहाँ पर शेल्फ में जाकर या फिर क्रिएट में जाकर। और एक चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं शिफ्ट और राइट क्लिक प्रेस करता हूँ, यहाँ पे है इंटरैक्टिव क्रिएशन, ठीक है। ये चीज़ आपको क्रिएट में भी मिल जाएगी और पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में इंटरैक्टिव क्रिएशंस, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है, और आप देख सकते हो शिफ्ट राइट क्लिक, ये ऑन है, ठीक है, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक प्लेन, तो प्लेन ले लिया। आप देख सकते हो प्लेन लिया नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हो ड्रैग ऑन द ग्रिड। इसका मतलब ये है कि मैं मैन्युअली अब क्रिएट कर सकता हूँ, क्या साइज़ होनी चाहिए, ये जस्ट मैं आई बॉलिंग कर रहा हूँ बस देख के कि मुझे कितना चाहिए, ठीक है। सेम विथ अगर मैं स्पीयर ले रहा हूँ, तो स्पीयर आपको सिलेक्ट करना है और आप देख सकते हो ड्रैग ऑन ग्रिड आ गया। तो जैसे मैं क्लिक और ड्रैग करता हूँ तो एक स्पीयर जनरेट होगा। तो ये मेरे ऊपर है कि स्टार्टिंग में ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कैसे मुझे क्रिएट करना है। सो ये काफ़ी यूज़फुल होता है, इंस्टेड ऑफ अगर आप इंटरेक्टिव नहीं ऑन करके करना चाहते हो तो भी ठीक है, ये पर्सनल प्रेफरेंस है। समझ लीजिए आपको इसको फिर बड़ा करना है, फिर आपको इसको स्केल करना पड़ेगा, राइट। तो वैसे ही आप यहाँ से अगर इंटरैक्टिव से करते हो और फिर क्यूब जनरेट करते हो तो आप ड्रैग कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ है कि प्रॉपर स्क्वायर नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर रेक्टेंगल ही मिलेगा आपको। तो बस आपको ड्रैग करना है पहले बेस, और फिर आप छोड़ दोगे तो आपको दिखाई देगा ड्रैग अप टू सेट द हाइट। तो इस तरीके से आप हाइट को भी जनरेट कर सकते हो। सिमिलरली सिलेंडर को भी, तो पहले बेस करेंगे, फिर छोड़ देंगे और फिर हाइट करेंगे क्लिक करके, फिर ये आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हो। इसको हम कहते हैं इंटरैक्टिव क्रिएशन। आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे क्रिएट करते हैं माया में कोई भी मॉडलिंग टूल्स, ठीक है, मॉडलिंग ज्योमेट्रीज। आज के लिए बस इतना ही। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस।